प्रचंड बोल मस्तकों के। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सफलता के राज में। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे हिंदी की समकालीन उपन्यासकार और उनकी रचनाएं। हिंदी के समकालीन उपन्यासकार और उनकी रचनाएं। उपन्यासकार, प्रमुख उपन्यास, विषय वस्तु। तो उपन्यासकार हैं, सबसे पहले आपके आते हैं नागार्जुन। 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था मधुबनी जिले के सकलखा में। 1998 को इनकी मृत्यु हुई थी दरभंगा, बिहार में। इनका प्रमुख उपन्यास है बलचनमा। कौन सा उपन्यास है? बलचनमा। और विषय वस्तु किस पर आधारित था? ये ग्रामीण जीवन, वर्ग और संघर्ष पर। ग्रामीण जीवन, वर्ग और संघर्ष पर। फिर दूसरा है आपके फणीश्वरनाथ रेणु। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत चुन करके बनाया है आप लोगों के लिए वीडियो। बहुत ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फणीश्वरनाथ रेणु है, मैला आंचल इन्होंने लिखा है। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 पूर्णिया, बिहार। निधन कहाँ हुआ था? निधन 11 अप्रैल 1977 में पूर्णिया और बिहार में ही हुआ था, पूर्णिया में। इनका उपन्यास है मैला आंचल। और ये लिखा किस विषय वस्तु पर था? पूर्णिया ग्रामीण बिहार की यथार्थ तस्वीर को देख करके इन्होंने यह निबंध लिखा था। फिर है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का जन्म हुआ था 19 फरवरी 1925 ईस्वी को और मृत्यु हुई थी 25 जनवरी 1919 को। अब समझ लीजिए, 19 फरवरी 1925 को जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 25 जनवरी 1919 में। तो समझ लीजिए आप, एक ही में है। थोड़ा सा दिमाग से आकर एक तैयार कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। फिर है जिंदगी नामा। इनका उपन्यास था जिंदगी नामा। इनका कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात, पंजाब में हुआ था। इनका उपन्यास है जिंदगी नामा और इन्होंने लिखा था इस उपन्यास को स्त्री जीवन पर। फिर है निर्मल वर्मा। 3 अप्रैल 1929 को जन्म हुआ था शिमला, ब्रिटिश भारत में। और 25 अक्टूबर 1905 गलत हो जाता है। 3 अप्रैल 1929 शिमला, ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था और 25 अक्टूबर 2005 ईस्वी दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो निबंध है वे दिन, इन्होंने लिखा था जिस विषय पर? अस्तित्ववादी चिंतन आत्मविमर्श पर। अस्तित्ववादी चिंतन आत्मविमर्श पर। फिर है राही मासूम रजा। 15 मार्च 1992 को मुंबई में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1927 ईस्वी को गाजीपुर, गंगौली में। इनका है आधा गांव। लिखा था इन्होंने सांप्रदायिकता विभाजन पर। सांप्रदायिकता और विभाजन पर इन्होंने ये निबंध लिखा था। फिर मृदुला गर्ग। 1938 में इनका जन्म हुआ था कलकत्ता के बंगाल में, प्रेसिडेंसी। फिर इन्होंने उपन्यास लिखा था चितकोबरा। और जो चितकोबरा उपन्यास लिखा था वो नारी स्वतंत्रता पर लिखा था। क्या पर लिखा था? नारी स्वतंत्रता पर। फिर है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी ने लिखा था, मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1931 में भानपुरा, मध्य प्रदेश में। और मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 2021 को। इन्होंने लिखा था आपका बंटी। ये पारिवारिक विघटन, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। पारिवारिक विघटन पे, जहाँ पर पारिवारिक विघटन होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, उसको देखते हुए इन्होंने बाल मनोविज्ञान पर, एक बालक जो होता है, लड़का होता है, उसकी मनस्थिति बहुत खराब हो जाती है परिवार के विघटन होने पर, उसी को ध्यान में रख करके इन्होंने ये लिखा था। फिर बाबा नागार्जुन के अन्य उपन्यास हैं। अन्य उपन्यास और भी हैं इनके, तो देखिए। रतिनाथ की चाची 1948, बलचनमा 1952, नई पौध 1953, बाबा बटेश्वर नाथ 1954, दुखमोचन 1957, वरुण के बेटे 1957, कुंभी पाक 1960, हीरक जयंती 1961, उग्र तारा 1963, इमरतिया 1968, पारो 1975, गरीबदास 1989। ये इनके अन्य उपन्यास हैं। फिर फणीश्वरनाथ रेणु के अन्य उपन्यास।
फणीश्वरनाथ रेणु के अन्य उपन्यास है प्रति परिकथा, पारनपुर गांव कथा का केंद्र है। इस प्रति परिकथा में पारनपुर गांव कथा का केंद्र है। जुलूस पूर्वी बंगाल की एक विस्थापित युवती पवित्रा को केंद्र में रखकर लिखा गया है। जुलूस जो है पूर्वी बंगाल की एक विस्थापित युवती है, पवित्रा नाम है उसका, उसको केंद्र में रख करके लिखा गया है। मैलांचल पूर्णिया जिले के एक छोटे से गांव मेरीगंज को केंद्रित में रखकर लिखा गया है। मैं इसलिए ये सब बता रही हूँ कि ये पूछा जाता है पेपर में कि मैलांचल में किस गांव को केंद्र में रख करके लिखा गया था उपन्यास, तो मेरीगंज नामक है। मैलांचल किस जिले, पहले तो पूर्णिया उसमें पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, मैलांचल किस जिले का आधार है, किस जिले के नाम पर लिखा गया था, तो पूर्णिया जिले के छोटे से गांव, पूर्णिया जिले के छोटे से गांव मेरीगंज। तो ये केंद्रित रखना, अपने ध्यान में रखना। कृष्णा सोबती के अन्य उपन्यास हैं जिंदगी नामा 1979 ईस्वी, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी, और दिलो दानिश 1993, और समय सरगम 2000, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017 में लिखा गया। निर्मल वर्मा के अन्य उपन्यास लालटेन की छत, वे दिन, परिंदे, अंतिम अरण्य। राई मासूम रजा के अन्य उपन्यास है आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, हिम्मत जौनपुरी, ओस के बूंद, असंतोष के दिन, कटरा, बियारजू, नीम के पेड़, सीन 75 इत्यादि। इतने इनके उपन्यास थे। तो इतने उपन्यास थे इनके। आपको हमारा प्रयास और हमारी क्लास कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दें, जिससे नए वीडियो बनाने में हमें प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो आपकी पसंद पर, आपकी कमेंट पर। धन्यवाद।